नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर जबरदस्त मारामारी चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक गलियारों में रामविलास शर्मा का नाम भी चर्चा का विषय बना हुआ है, चर्चा का केंद्र बना हुआ है। क्योंकि जब से भाजपा ने रामविलास शर्मा की टिकट काटकर उनकी 25 वर्ष लंबी राजनीतिक पारी पर पूर्ण विराम लगाया है, तभी से पक्ष के नेताओं से लेकर विपक्षी नेताओं तक के निशाने पर भाजपा आ चुकी है। और इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं सभी नेता, सभी दल बीजेपी को घेरने का भी काम कर रहे हैं। तो वही दूसरी तरफ अब रामविलास शर्मा भी कहीं ना कहीं चुप बैठने वाले नहीं। हालांकि बीजेपी उनके बागी तेवर तो पहले भी देख चुकी है कि अपनी टिकट को लेकर किस तरीके से उन्होंने जो है जोरदार प्रयास किए थे, अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया था, अपनी ताकत दिखाई थी। लेकिन अब रामविलास शर्मा जो कि अहिरवाल क्षेत्र की अटेली सीट पर राविंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव के लिए चुनावी प्रचार प्रसार करने पहुंचे थे, एक गांव की जनसभा में पहुंचे और वहां पर उन्होंने सीएम बनने को लेकर एक बड़ी बात बोल दी, एक बड़ा इशारा कर दिया। राविंद्रजीत सिंह, आरती राव सहित कई बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में बागौत गांव के अंदर आयोजित चुनावी जनसभा के बीच, चुनावी सभा के बीच यह बात बोल दी कि जो सीएम की कुर्सी है वो पिछले लंबे समय से बागेश्वर धाम के इर्द गिर्द घूम रही है। हालांकि रामविलास शर्मा का यह बात कहना एक बड़ा इशारा भी कर रहा है, क्योंकि रामविलास शर्मा ने जब यह बात बोली तो उनके साथ में अहिरवाल क्षेत्र के सबसे बड़े दिग्गज और कद्दावर नेता राविंद्रजीत सिंह भी मौजूद थे। हालांकि यह बात हर कोई जानता है कि राविंद्रजीत सिंह पिछले लंबे समय से सीएम बनने को लेकर प्रयासरत हैं। कांग्रेस में भी वो लगातार प्रयास करते रहे कि वो सीएम बने, लेकिन जब दाल नहीं गली तो उसके बाद उन्होंने भाजपा में एंट्री ली थी। भाजपा में लगातार उनका प्रयास रहा कि सीएम की कुर्सी तक कैसे ना कैसे पहुंचे, लेकिन यहां पर भी उनकी दाल नहीं गल पाई। हालांकि समय समय पर राविंद्रजीत सिंह भी सीएम बनने को लेकर अपना दावा ठोकते रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं राविंद्रजीत सिंह की मौजूदगी में ही रामविलास शर्मा, जो खुद भी सीएम के दावेदार 2014 के विधानसभा चुनाव के समय थे, उनके द्वारा यह बात कहना कि सीएम की कुर्सी बागेश्वर धाम के इर्द गिर्द घूम रही है, कहीं ना कहीं एक बड़ा इशारा है। बड़ा इशारा बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के लिए, बड़ा संकेत बीजेपी के नेताओं के लिए जिनका अहम रोल रहा है रामविलास शर्मा की टिकट काटने में या फिर टिकट कटवाने में। और कहीं ना कहीं बड़ा इशारा अहिरवाल क्षेत्र की जनता के लिए, क्योंकि राविंद्रजीत सिंह और रामविलास शर्मा दोनों ही नेता लगातार सीएम बनने को लेकर प्रयास करते रहे हैं। हालांकि किसी भी नेता की दाल नहीं गल पाई, बात नहीं बन पाई, यह बात भी हर कोई जानता है। लेकिन रामविलास शर्मा ने साथ में यह भी कहा कि वो 55 सालों से लगातार अहिरवाल क्षेत्र के हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने अपने साथ राविंद्रजीत सिंह को भी जोड़ लिया, इंक्लूड कर लिया। ऐसे में कहीं ना कहीं दोनों बड़े नेता और दोनों बड़े नेताओं की मौजूदगी में सभा के बीच में यह बात आना कि सीएम की कुर्सी इस गांव के जो मंदिर है, जो धाम है, उसके इर्द गिर्द घूम रही है, कहीं ना कहीं एक बड़ा राजनीतिक और सियासी संकेत दे गया। ऐसे में कहीं ना कहीं यह कहना भी गलत नहीं होगा कि रामविलास शर्मा की टिकट काटकर कहीं ना कहीं जो नेता खुश नजर आ रहे थे, अब रामविलास शर्मा भी राविंद्रजीत सिंह के साथ मिलकर उनको घेरने के प्रयासों में जुटे हुए हैं। हालांकि कहीं ना कहीं रामविलास शर्मा और राविंद्रजीत सिंह के सहयोग के बिना कोई भी सीट अहिरवाल क्षेत्र में नहीं जीती जा सकती, इस बात को कहने में भी गुरेज नहीं किया जा सकता। बात चाहे महेंद्रगढ़ विधानसभा सीट की ही क्यों ना हो, यहां पर भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनको भी अगर चुनाव में जीत दर्ज करनी है तो उसके लिए रामविलास शर्मा के साथ साथ यहां के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह और इसके अलावा गुरुग्राम से सांसद और अहिरवाल के सबसे बड़े और दिग्गज नेता राविंद्रजीत सिंह का सहयोग बेहद जरूरी है। और ऐसे में बात की जाए बीजेपी उम्मीदवार की, जो कि महेंद्रगढ़ से रामविलास शर्मा की टिकट कटने के बाद उतारे गए हैं, तो उनको राव के एंटी खेमे से जुड़ा हुआ व्यक्ति माना जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर राविंद्रजीत सिंह इस मामले में उनकी मदद नहीं करते, चुनाव के अंदर उनका समर्थन नहीं करते, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनका चुनाव जीत पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। यह बात भी अब अहिरवाल क्षेत्र में और महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ रामविलास शर्मा जिनकी टिकट कटी, टिकट
टिकट कटने के बाद बीजेपी ने उनको दूसरा झटका स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल ना करके दिया, तो वहीं अब रामविलास शर्मा ने भी मोर्चा खोल दिया है और बीजेपी को झटका देने की तैयारी कर ली है। हालांकि रामविलास शर्मा किसी दूसरे दल में नहीं जाएंगे, यह बात वो क्लियर कर चुके। उन्होंने स्पष्ट कह दिया था अपने समर्थकों के बीच, भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच, नेताओं के बीच कि 55 वर्षों से वो एक ही पार्टी में रहे, ना उन्होंने डंडा बदला, ना झंडा बदला, ना एजेंडा बदला, और ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी का खून उनकी रगों में जम चुका है, उनकी रगों में जो है बसा हुआ है। और इस उम्र में कहीं ना कहीं वो अपने राजनीतिक पारी को पूर्ण विराम लगने के बाद भी बीजेपी का साथ नहीं छोड़ सकते। और उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी का भी समर्थन जरूर किया, लेकिन 8 तारीख को जब परिणाम सामने आएगा तभी यह पता चल पाएगा कि रामविलास शर्मा ने समर्थन तो किया, लेकिन उनके समर्थन करने के बाद भी जो बीजेपी से और जो प्रत्याशी नया चुनावी मैदान में उतारा गया है, उससे कार्यकर्ता नाराज थे, समर्थक नाराज थे। वो कितना जो उनके साथ जुड़ पाते हैं, रामविलास शर्मा के कहने पर कितना अच्छे तरीके से जो है बीजेपी का चुनाव में साथ देते हैं, बीजेपी का चुनाव उठाने में मदद करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अब सीएम बनने को लेकर भी फिर अहिरवाल क्षेत्र में मांग उठनी शुरू हो चुकी है। हालांकि पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा प्रदेश में पहुंचकर नायब सिंह सैनी को अगला मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर गए थे, अनाउंस कर गए थे, घोषणा कर गए थे। लेकिन उसके बाद भी राव इंद्रजीत सिंह की बात हो या फिर अब रामविलास शर्मा की बात हो, जो कि कहीं ना कहीं तीखे तेवर में नजर आ रहे हैं टिकट कटने के बाद, दोनों ही नेता लगातार सीएम की कुर्सी पर नजर गड़ाए हुए हैं। दोनों ही नेता लगातार सीएम बनने की बात कर रहे हैं। हालांकि रामविलास शर्मा खुद सीएम नहीं बनना चाहते, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह के लिए उन्होंने बड़ा इशारा उनकी बेटी आरती राव के विधानसभा क्षेत्र से कर दिया है, क्योंकि जिस विधानसभा क्षेत्र से आरती राव लड़ रही हैं वो यानी कि अटेली विधानसभा क्षेत्र, और वहां से यह ऐलान होना कि सीएम की कुर्सी यहां के जो धाम हैं उनके इर्द गिर्द घूम रही है, तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा इशारा, बड़ा संकेत जरूर है। और ये संकेत भाजपा का हाईकमान और बीजेपी के वो नेता जो राव इंद्रजीत सिंह और रामविलास शर्मा के एंटी हैं, खिलाफ हैं, वो समझ भी चुके हैं कि दोनों नेता मिलकर क्या कुछ कहना चाहते हैं, बीजेपी को क्या कुछ बताना चाहते हैं, क्या संकेत देना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अहिरवाल क्षेत्र की जनता इस बारे में क्या सोचती है? रामविलास शर्मा के टिकट कटने के बाद अब रामविलास शर्मा भी तीखे तेवर में नजर आ रहे हैं, तो साथ ही सीएम की कुर्सी को लेकर अब रामविलास शर्मा और इंद्रजीत सिंह मिलकर इशारा कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं। तो आपकी इस बारे में राय क्या है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।